ज्योतिष में इस बात को इस प्रकार कहा गया है, अगर किसी महीने में सूर्य संक्रांति का अभाव हो और द्विसंक्रांति संयुक्त क्षय मास के पूर्व अपर में हो तो दोनों मलमास क्रमशः संसर्ग तथा अहस्पति कहे जाते हैं। अगर किसी वर्ष में 2 अधिक मास होते हैं तब पहले को संसर्ग तथा दूसरे को अहस्पति कहा जाता है। इनमें संसर्ग श्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण दूसरे अधिक मास को मलमास कहा गया है। जिस मास में अर्क संक्रमण होता है उसमें वेद विहित मंगल कार्य किए जा सकते हैं, किंतु संसर्ग में सूर्य संक्रांति न होने से मंगल कार्य नहीं किए जा सकते। शास्त्रानुसार पहले संसर्ग मास में मंगल कार्य वर्ती है, किंतु पैतृक श्राद्ध किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक वर्ष माता पिता की मरण तिथि पर जिस प्रकार श्राद्ध कर्म करते आ रहे हो वैसा ही श्राद्ध मलमास में वह तिथि उपस्थित होने पर करना चाहिए। अधिक मास का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, अतः इस मास की बहुत महिमा है। इस मास के पीछे एक रोचक कथा है। पुरुषोत्तम मास कथा। प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई तब उस माह में सूर्य संक्रांति नहीं थी और न ही उस माह का कोई स्वामी था। इसी कारण उस माह को मंगल कार्य एवं श्राद्ध आदि के लिए निषिद्ध माना जाने लगा। इस व्यवहार से मलमास बहुत व्यतीत हुआ और अपना धीरज खोने लगा। वह दुखी होकर बैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु के समक्ष दुखी होकर कहने लगा। तभी विष्णु ने पूछा, तुम कौन हो? बैकुंठ में दुख, शोक, मृत्यु आदि का प्रवेश निषेध है। ऐसे धाम में आकर भी तुम क्यों शोकग्रस्त हो? भगवान की प्रेम भरी वाणी सुनकर मलमास बोला, मैं मलमास हूँ। विश्व में क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात सभी अपने अपने अधिपतियों के संरक्षण में रहकर आनंद मनाते हैं। एक मैं ही अभागा हूँ जिसका कोई अधिपति नहीं है। संसार के लोग मुझे निंदनीय समझकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। मलमास की ऐसी दशा देखकर भगवान थोड़े समय के लिए चिंतित हो गए। कुछ समय पश्चात वे बोले, तुम मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण के धाम चलो, वे अवश्य ही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। ऐसा कहकर मलमास को लेकर गोलोक की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण के प्रताप से वहाँ शोक, भय, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु या रोग का नाम नहीं था। श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए वहाँ विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर विष्णु और मलमास भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नत हो गए। श्री कृष्ण ने श्री विष्णु से आने का कारण पूछा। तब विष्णु ने बताया, यह मास अर्क संक्रमण से रहित होने के कारण मलिन हो चुका है। वेद विहित कर्मों के अयोग्य होने के कारण सब इसकी निंदा और अपमान कर रहे हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसी कारण यह बहुत व्यतीत है। हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त कोई इसके दुख का निवारण नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने इसे यहाँ लाकर ठीक ही किया। इसके कष्ट निवारणार्थ मैं इसे अपने तुल्य करता हूँ। मुझ में जितने भी गुण हैं उन सबको मैं मलमास को सौंप रहा हूँ। मेरा जो नाम वेद, लोक और शास्त्र में विख्यात है, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास विख्यात होगा और मैं स्वयं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। जिस परम धाम में पहुँचने के लिए मुनि महर्षि तप में रत रहते हैं, वही पद पुरुषोत्तम मास में स्नान,
पूजादि अनुष्ठान करने वाले को सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास के आने पर जो संसारी उपवास, पूजा, भक्ति आदि करते हैं वे परम धाम गोलोक को प्राप्त करके परम सुख का भोग करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने पुरुषोत्तम मास की महिमा प्रस्तुत की है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।